अब आगे कहते हैं, देखिए, बुद्धि ही स्थिरा भवितुम ईश्वर पाद पद्म सक्ता बधुर विरहिणी वे सदा स्मरन्ति तद्भावेन स्मरण दर्शन कीर्तनादि सम्मोहिते वे शिव मंत्र जपेन बिनते। हे भोलेनाथ, तो यहाँ पर कहते हैं, हे भोलेनाथ, हे महादेव, कहते हैं कौन सी है? ईश्वर पद, ईश्वर पाद पद्म सक्ता। कौन सी है? ईश्वर के चरण कमलों में जो अनुरक्त है ना। हे ईश्वर, तो यहाँ पर कहते हैं ईश्वर, ईश्वर का अर्थ कहते हैं कर्तुम अकर्तुम अन्यथा करने में समर्थ। हे ईश्वर, संबोधन है कि नहीं है? ईश्वर पाद पद्म, हे ईश्वर है। तो यहाँ पर कहते हैं ईश्वर का अर्थ कर दिया कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, करने में अकरने में अन्यथा करने में समर्थ है ना। करने के लिए अकरने के लिए अन्यथा करने के लिए में जो समर्थ है, हे ईश्वर। ब्रह्मणी बधुरीव, यहाँ पर कहते हैं ब्रह्मणी बधुरीवा। तो ब्रह्मणी बधुरीवा, तो कहते हैं जैसे बधुर ईवा, ब्रह्मणी स्त्री होती है ना, बधु, ब्रह्मणी बधु के समान। तो ब्रह्मणी जैसे जिस जो पतिव्रता स्त्री है, तो पतिव्रता स्त्री है वह अपने पति का ही चिंतन करती रहती। यदि उसका पतिव्रता स्त्री है, उसका पति 4-5 महीनों के लिए बाहर चला गया, साल भर के लिए बाहर चला गया, कभी कभी तो 2-3 साल चला जाते हैं। पहले हो, आजकल नहीं होता, अभी हाँ, अभी तो होता है, अभी भी हो जाता है, लेकिन फोन अभी कभी कभी अब कम है। पहले प्राय करके दूर देश में चले जाते थे, संदेश कम आता था। पक्षियों के द्वारा, कभी कभी व्यक्तियों के द्वारा भी आता था, व्यक्तियों के द्वारा भी संदेश आता था, दोनों प्रकार से आता था। पक्षियों के द्वारा तो राजा महाराजा ऐसे प्रयोग करते थे, पक्षियों को उसी प्रकार शिक्षा देते थे। आम व्यक्ति के ऊपर पक्षियों का नहीं था, मात्र पक्षियों वाला संदेश राजाओं के पास था और ऋषियों के पास होता था। आम नहीं, पक्षियों का संदेश राजाओं के पास होता था विशेष करके, आम पब्लिक के पास नहीं होता था, बहुत ही कम आम पब्लिक के पास होगा। वो तो सगुन है, वो सगुन है, वो सगुन है, सगुन है वो तो। हाँ। तो देखिए सगुन संदेश में अलग होता है। तो यहाँ पर कहते हैं बधु, जैसे ब्रह्मणी बधु, जैसे ब्रह्मणी पतिव्रता स्त्री है, उसका पति परदेश में चला गया, तो अपने पति के लिए वह बार बार चिंतन करती रहती है। क्या करती रहती है? उस पति के पैरों में आसक्त, उससे पति के पदों में आसक्त होने वाली स्त्री, अपने पतिव्रता जो स्त्री है वह अपने पति के प्रति आसक्त होने वाली स्त्री, अपने पति के विषय में जिसने वार्तालाप आदि किया होगा, जो भी संबंध बनाया हो, उसके विषय में क्या चिंतन करती रहती है, हमेशा अपने पति के विषय में चिंतन करती है। यदि श्रेणी है तो नहीं करेगी, ये पतिव्रता है तो अपने पति के विषय में चिंतन करती रहती है, हमेशा उसी के विषय में काम करती रहती है, कथन करती रहती है, चिंतन करती रहती है, पीछे के अनुभूति को स्मरण करती रहती है। गोपी कहती है वहाँ पर, गोपियों के विषय में आता है, अरे तन मनस्का तदालापा तद विचेष्टा तदात्मिका तद गुणान एवं गायंती न आत्मगाराणु सस्मातो। जब कृष्ण भगवान उनको छोड़कर चले गए ना, कृष्ण भगवान रात्रि को छोड़कर चले गए, अथवा अरे कृष्ण भगवान मथुरा चले गए, अथवा मथुरा नहीं आए इधर, मथुरा ना आकर के इधर ही वहीं जंगल में चले जाते थे गाय चराने के लिए, तो गोपिका क्या कहती, तद मनस्का, किस मन वाली हो जाती है, तद मनस्का तदालापा, किसके आलाप वाली, कृष्ण भगवान के संबंधी चर्चा का आलाप करती थी, बोलती रहती थी। एक सखी दूसरी सखी से जब भी बात करती थी ना, तो दूसरी सखी कहती थी एक कृष्ण यहाँ प्रकाश कर रहे थे, एक कृष्ण ऐसे लीला किया यहाँ पर, कृष्ण भगवान के ही विषय की चर्चा करती थी। तन मनस्का, कृष्ण के मन वाली होकर, कृष्ण में ही मन लगा दी तो कृष्ण मन वाली हो गई। तद विचेष्टा, कृष्ण भगवान ने जो जो चेष्टा करी थी, यहाँ पर मक्खन चुराया था, यहाँ पर एक किया था, यहाँ पर भोपाल वालों के साथ एक, तद मनस्का तद विचेष्टा, कृष्ण भगवान
तदगुण तद मनस्का तदलाप तदात्मिका, और कृष्ण के स्वरूप वाली बन जाती है। जैसे कृष्ण भगवान जिस स्वरूप की रहते हैं ना, उस स्वरूप की बन जाते हैं। तदगुणा ने गारण थी, कृष्ण के गुणों को गान करती थी। आप न आत्मगारण सस्मृति, किंतु अपने गुण, मैं इतनी सुंदर हूँ, ऐसी हूँ, मैंने ये आज ऐसा कार्य किया, ऐसे कार्य किया, अपने विषय का चिंतन वो नहीं करती थी। अपने शरीर की सुंदरता का व्याख्या नहीं करती थी, जैसे वर्तमान काल में स्त्रियां करती ना, तो सुंदरता में इतनी सुंदर है, ऐसे ऐसे, तो अपने विषय में कोई सुंदरता का कहानी नहीं करती, बल्कि कृष्ण के ही विषय का ही वर्णन करती। उसी प्रकार से जो पतिव्रता स्त्री है, अपने पति के दूर प्रदेश में चले जाने पर वह सदा पति के पैरों में आसक्त होकर के हमेशा पति के विषय में गुण कीर्तन कथन आदि का स्मरण करती रहती। उसी प्रकार से हे ईश्वर, आपके पाद पद्म सत्ता बुद्धि स्त्रा, आपके पादरूप जो पद्म है, आपके कैसे पाद रूप पद्म है, जैसे पाद, तब आपके पाद ही पद्म है, आपके कैसे चरण ही कमल हैं, चरण, आपके चरण ही दोनों कमल हैं, वैसे दोनों कमलों में, चरण रूप कमलों में सत्ता, आसक्त मति वाली, आसक्त मति वाली बुद्धि, सदा आपको सदा हमेशा के लिए स्मरणती ध्यानती बुद्धि, अंतःकरण की जो वृत्ति है वह, हे भगवान भोलेनाथ, आपके चरण रूप कमल में आसक्त होने वाली जो बुद्धि है, हमेशा निरंतर आपका ही चिंतन करती रहती है, स्मरण करती रहती है। जिससे पतिव्रता स्त्री अपने पति का ही स्मरण करती रहती है। पतिव्रता अपने पति में अनुरक्त होने वाली है ना, उनके अनुरक्त है, ऐसे अपने पति के विषय में ही पैरों का ही तो भक्ति से युक्त होकर अपने पति का ही चिंतन करती रहती है। तो ये भी है, आपके भगवान भोलेनाथ के जो चरण कमल में आसक्त होने वाली वह मति है, सर्वदा सदा सर्वदा स्मरणती कर ध्यान थी बुद्धि, अंतःकरण की जो वृत्ति है, अंतःकरण की वृत्ति भगवान भोलेनाथ के चरण कमलों का ही स्मरण करती रहती है हमेशा, जिसकी अंतःकरण वृत्ति लगी हुई है, आसक्त है। जिस भक्त की अंतःकरण वृत्ति बुद्धि भगवान के चरण कमलों में नहीं लगी है, तो वो चिंतन नहीं करती, वो तो विषय का चिंतन करेगी। किंतु जिसका अंतःकरण की वृत्ति भगवान के चरण कमलों में लग गई, वो हमेशा उसी का चिंतन करती रहती है। और क्या करती है, अंतःकरण की वृत्ति भगवान शिव जी का ध्यान करती रहती है, चिंतन करती रहती है। कहते शिव मंत्र जप है, शिव मंत्र जप है, शिव जी का मंत्र है, शिव 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 नमस्कार, ओम नमस्कार, ओम नमस्कार, ओम नमस्कार आदि के द्वारा शिव मंत्र है, शिव जी मंत्र, तत्व जप के द्वारा, आवृत्ति के द्वारा, ओम नमस्कार, ओम नमस्कार, ओम नमस्कार, ओम नमस्कार, जो आवृत्ति हो गई, एक बार बोल दिया नमस्कार ओम नमस्कार, दो बार अक्षर बोल दिया ओम नमस्कार, तो आवृत्ति हो गई। जप है नहीं आवृत्ति, जप का अर्थ होता है आवृत्ति करना, है ना। एक बार बोल दिया तो कुछ नहीं, अब जब हो गया तो बार बार माला टरकाते नहीं सर, तो माला का आता होता है बार बार बोलना, आवृत्ति करना। तो जप यानी शिव मंत्र के जप से, शिव मंत्र का जो शिव नाम का 2 अक्षर है ना, चतुर्थी लगा दिए तो 3 अक्षर हो जाएगा, चतुर्थी लगाने से 5 अक्षर हो जाते हैं, 5 अक्षर, ओम लगा दी 6 अक्षर हो गए। तो शिव नाम के 2 अक्षरों वाला जो मंत्र है उसका आवृत्ति करते हैं। तो आवृत्ति के माध्यम से मोहिता ईवा, कैसी है मोहिता ईवा, तो कहते हैं मोहिता ईवा, मोहित के समान, कैसी मोहिता का अर्थ कर दिया यहाँ पर इन्होंने, यह करना चाहिए, मोहिता इदम कर्तव्यम इदम न कर्तव्य, इस प्रकार के विचार को प्राप्त होती हुई यह करना, मोहिता को मतलब यह करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए, इस प्रकार ये मेरे लिए कर्म करने हो गए, ये कर्म करने के योग्य नहीं है, इस प्रकार चिंतन करना चाहिए, इस प्रकार नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से सम्मिलित होने के समान प्राप्त है, इस प्रकार से सम्मति होती हुई सम्यक मोहित होती हुई, इस तरह फिर सम्यक से होती हुई एक वस्तु में स्थिर हो जाती है। क्या हो जाती है, ठीक ये करना चाहिए, जैसे बुद्धि है ना, बुद्धि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पहले मन के द्वारा मन संकल्प विकल्प करता है, तो मन के द्वारा फिर बुद्धि क्या करती है, उस संकल्प विकल्प वाले मन को निश्चय करती है, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फिर एक निर्धारण अर्थ पे पहुंच जाती है, मेरे को ये करना चाहिए। उसी प्रकार से पतिव्रता स्त्री भी ये ऐसी चिंतन करते फिर एक जो उसका दृढ़ निश्चय होता है उसमें स्थिर हो जाती है। उसी प्रकार से जो सम्यक होती हुई इसी वह बुद्धि है, चिंतन करती उसी बुद्धि है, शिव मंत्र के जप के प्रभाव से, आवृत्ति के प्रभाव से सम्य मेरे को ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से विचार करती हुई प्राप्त होती स्थिर हो जाती है। एक तो इस तरह मतलब यहाँ पर कहते हैं स्वयं एकत्र का स्थिर चाली, स्वयं एकत्र स्थान पर
स्थैर्य शालिनी हो जाती है, अर्थात स्थिर हो जाती है। मैंने ये करना चाहिए, है ना, ये करने के योग्य है। तो स्वयं ही तो जैसे जैसे दूसरे से परामर्श लेती होगी बुद्धि, तो दूसरे से परामर्श लेने के अपेक्षा वो ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, मन स्थापित होकर के तो कहते बाद में फिर ऐसे निश्चय करती है कि मैं अपने आप स्वयं ही समर्थ हो जाऊं। तो स्वयं समर्थ होने के लिए स्थिर हो जाती है, स्थिर होकर के मन को शांत करके अपनी बुद्धि को निश्चय बुद्धि अपने आप को निश्चय करके फिर समर्थ होने के लिए प्रयत्न करती है। क्या करती है? सामर्थ्यशाली होकर के सामर्थ्यशाली होने के लिए प्रयत्न करती है, अतः एक दृढ़ निश्चय को प्रयत्न करती है। यहाँ पर कहते भाभी तुम ऐसी होने के लिए, स्थैर्य शालिनी होने के लिए सद्भावना स्मरण दर्शन कीर्तन आदि। सद्भावना, यहाँ पर कहते सद्भावना का अर्थ कर दिया, तो सत्य यानी सत्यस्य शिवस्य, सत्यस्य यानी शिवस्य, तो सत्य प्रति, तो सत्य सत्य परमात्मा के, सत्य परमात्मा के पाद पद्म की भावना। देखिए सत्य परमात्मा के, भगवान भोलेनाथ के, भगवान भोलेनाथ सत्य परमात्मा है, ऐसे सत्य परमात्मा के जो पाद हैं, पाद रूप की भावना, पाद रूप पद्म की भावना। यानी पतिव्रता क्या करती, कहाँ पर आसक्त होती है? पति के चरणों की, है ना। उसी प्रकार से जो पतिव्रता स्त्री के सामने बहनी स्त्री के समान वह बुद्धि है, शिव जी के चरण कमल में आसक्त होती है। तो आसक्त होने वाली वह बुद्धि शिव जी के चरण कमलों में, शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करती है, भावनाएं ध्यान करती है। और क्या करती है? तो शिव जी स्मरण भी करती है, शिव जी के चरण, शिव जी के साथ जो वार्तालाप हुआ वेदांत जैसे स्मरण का है, अनुभूति का अनुसंधान। स्मरण किसको बोलते हैं? अनुभूति का अनुसंधान, है ना। हमने पहले अनुभव किया था, उसी का अनुसंधान करते व्यक्ति स्मरण करता। तो शिव जी के चरण कमलों की ध्यान करना, फिर उनका पहले अनुभव घटा था उस घटना को स्मरण करना। और दर्शन यानी तद विषय, शिव जी के दर्शन किया तो मंदिर में आदि में गए थे, है ना। तो तद विषय के चाक्षुष ज्ञान, चाक्षुष संबंधी जो ज्ञान है। और कहते हैं दर्शन कीर्तन आदि, कीर्तन तद अभिलाप, उसके साथ वार्तालाप करना शिव जी के साथ। तो जैसे पतिव्रता स्त्री है, पहले तो पति का ध्यान करती है, फिर उसके स्मरण करती कि मेरे पति के साथ इस प्रकार से मैंने वो किया था, विहार किया था। फिर इसके पश्चात दर्शन, अपने पति के चक्षु के द्वारा मैंने ऐसा रूप देखा था। फिर उस कीर्तन करती है पति के, मतलब ऐसे वार्तालाप आदि करती है। तो तद अभिलाप शब्द उच्चारण के सानी इत्यादि जो आ रहा है, इससे जिसके समुदाय है, एक गुण विशिष्ट है, जिसके गुण विशिष्ट है, इसके उसके प्रति बिंदते विचारती, प्राप्त कर लेती है, विचार करती है। उसके प्रति है विचार, कौन सी है? बुद्धि। वह बुद्धि इस प्रकार के गुण जिसमें है, कैसा होने, सद्भावना स्मरण दर्शन आदि कीर्तन आदि, जिससे ये सारे गुण इत्यादि आदि ऐसे जिसके ऐसे समुदाय के, जिसके हैं, ऐसे समुदाय, जिस समुदाय के ये सारे गुण विशिष्ट हैं, ऐसे गुण विशिष्ट को बिंदतेन विचारती, विचरण करती है। अर्थात बुद्धि भगवान भोलेनाथ के चरण कमलों में आसक्त होकर के भगवान भोलेनाथ के ही स्मरण आदि करती रहती है। विचारण करने के लिए शयन विकरणम विद्यातो सत्तायाम विदिते ज्ञाने वेत्ति बिंते विचारणे बिंदते बिंदति प्राप्तौ शयन लोक शनम से स्वयं प्रमात। तो यहाँ पर क्या कर दिया? तो यहाँ पर बिंते धातु है ना, बिंदते, सिनम धातु हो गया, सिनम प्रत्यय हो गया, सिनम प्रकरण विचारण करने में आता है। तो यहाँ पर कहते देखिए, तो यहाँ पर कहते सद्भावना स्मरण कीर्तन आदि ना, शिव जी का विचार हो गया, और स्मरण हो गया, शिव जी का स्मृति हो गई, और शिव जी का ही दर्शन हो गया, और शिव कीर्तन आदि को वह सब कुछ जान लेती है, कौन समझ लेती है, बिंदती सब कुछ समझती है। तो यहाँ पर कहते हैं ईश्वर पाद में आसक्त जो भगवान भोलेनाथ के चरण कमलों में आसक्त जो बुद्धि है, वह वहीं पर स्थिर होती हुई, स्थिर होने के लिए, भगवान भोलेनाथ के चरण कमलों में स्थिर होने के लिए, है ना, ब्रह से आतुर बधु के समान, ब्रह से आतुर बधु के समान पतिव्रता, जो पतिव्रता का जिस स्त्री का पति बाहर चला गया तो घूमती रहती है इधर उधर, है ना, इधर उधर घूमती रहती है। तो ऐसी पत्नी के समान ब्रह से आतुर, अपने पति को प्राप्त करने की इच्छा से कभी इसी को संदेश दिया, कभी उसी को संदेश दिया, तो उसी को अपनी सखियों से कहा मेरे पति अभी तक नहीं आया, आदि आदि। तो इस प्रकार से विरहिणी परदेश में गया हुआ पति के समान, विरहिणी के समान वह बुद्धि
सदा हमेशा अपने परमात्मा रूप शिव के ख्यालों में, परमात्मा रूप शिव के ख्यालों में कहते स्मृति याद करती हुई उनका याद करती है। पर किस प्रकार से? शिव मंत्र जाप है, शिव जी का जो मंत्र जाप है, अपने पति का नाम लेती है। तो शिव मंत्र जाप, शिव इस मंत्र के जब से मानो मानो मोहिता ही मानो तो सम्मोहन ग्रस्त हो गई हो शिव जी के। मान लो जैसे एक पतिव्रता स्त्री क्या करती है, अपने पति का नाम लेती रहती है, तो लेती होती तो कहने लगी, तो जो पतिव्रता स्त्री जैसे अपने पति का नाम ज्यादा बार बार याद करती है तो कभी कभी धुन में बैठ जाती है। तो धुन में बैठ जाती है तो क्या हो जाता, दूसरी सखियां कहती है अरे कैसे चिंतन कर रही है। जैसे शकुंतला है, शकुंतला का पति परदेश चला गया, अपने देश में आ गया था। दुष्यंत, राजा दुष्यंत विवाह कर लिया। विवाह करने के पश्चात फिर उसका पति उसको छोड़ करके आ गया, गंधर्व विवाह करके। उसने कहा कि मैं बाद में लेके आऊंगा वहां से पुनः, अभी तो शिकार खेलने के उद्देश्य से आया था, फिर बाद में तुमको कैसे आऊंगा जब मेरे साथ सम्मान राजा बन करके, मतलब वो सारी सेना को लेकर के तुमको लेने आऊंगा। किंतु बाद में तो बीच में दुर्वासा जी के कारण वो भूल गए। इधर वो अपने पति रूप दुष्यंत को हमेशा याद करती रहती थी। तो उसके पास में कौन बैठा है कौन नहीं बैठा ध्यान ही नहीं देता था उसको। वही है सम्मोहिता है। तो सम्मोहिता ये है ना, मोहन ग्रस्त, सम्मोहन ग्रस्त के समान वह बुद्धि है ना, सम्मोहन के समान मोहित सी होती हुई। तो सद्भावना स्मरण दर्शन कीर्तन आदि शिव जी का भावना भय पतिव्रता स्त्री के समान भय बुद्धि शिव जी रूप पति का स्मरण करती है, विचार करती है। शिव जी रूप पति की स्मृति करती, स्मरण करती रहती है। शिव जी रूप पति का दर्शन करती रहती है, मन के द्वारा बुद्धि से करती है। तो शिव जी रूप पति का कीर्तन आदि हो इस प्रकार से विचार करती रहती है, समझ लेती है, जान लेती है इत्यादि का वर्णन किया। को निमित्त बना करके, पतिव्रता को निमित्त बनाकर भक्ति रूप पत्नी को, भक्ति रूप बुद्धि को पत्नी बना करके पति रूप शिव की स्मरण करने का निमित्त बनाकर शिव जी आदि संगतादि ने शिव जी की स्तुति करी।